शहर 3 हफ्तों से बंद था। सड़कों पर सन्नाटा था। खिड़कियों के पीछे बंद लोग और हर चौराहे पर सेना की गाड़ियां। रेडियो पर सिर्फ एक ही आवाज दोहराई जा रही थी, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, घरों से बाहर ना निकले। लेकिन उसी रात एक घोषणा हुई, शहर से बाहर जाने के लिए आखिरी ट्रेन रात 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। केवल चयनित लोगों को ही अनुमति है। प्लेटफॉर्म नंबर 3। 3 लोग एक ही ओर बढ़ रहे थे। पहला डॉक्टर आरव मेहरा। उनकी आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। पिछले 20 दिनों से उन्होंने शायद ही सोया था। इस संक्रमण के इलाज पर वह काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें यह आदेश मिला, आपको तुरंत शहर छोड़ना होगा। उन्हें यह अजीब लगा, अगर वह डॉक्टर है तो उन्हें बाहर क्यों भेजा जा रहा है। दूसरा कबीर सिंह, भीड़ से अलग, हुड्डी पहने, आंखों में सतर्कता लिए खड़ा था। वह कोई आम यात्री नहीं था, एक पूर्व हैकर जिसने कभी सरकारी सर्वर तक हिला दिए थे। कुछ साल पहले पकड़ा गया, लेकिन फिर अचानक रिहा कर दिया गया। उसे भी एक संदेश मिला था, अगर जिंदा रहना है तो ट्रेन पकड़ो। तीसरा नैना वर्मा, एक साधारण स्कूल टीचर, शांत, संयमी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे वह कुछ जानती हो जो बाकी नहीं जानते। उसके पास भी एक टिकट था, लेकिन उसने उसे मांगा नहीं था। ट्रेन चल पड़ी। रात 11 बजे बिना किसी देरी के ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। अंदर अजीब सन्नाटा था। लगभग 20 लोग थे। पहली गुमशुद की ट्रेन को चली लगभग 1 घंटा हुआ था। अचानक एक चीख सुनाई थी। सभी यात्री चौंक गए। एक महिला रो रही थी, मेरा पति, वो अभी यही था, वो गायब हो गया। सबने इधर उधर देखा, सीट खाली थी, कोई दरवाजा नहीं खुला था, खिड़कियां बंद थी। आरव उठकर वहाँ गया। शायद वो बाथरूम गया होगा। उसने समझाने की कोशिश की। महिला चिल्लाई, नहीं, मैंने उसे यही देखा था, अभी अभी पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। नैना अब तक चुप थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, ये पहली बार नहीं है। दोनों उसकी ओर मुड़े। मैंने पहले भी देखा है। कहाँ? आरव ने पूछा। नैना की आवाज कांप रही थी। एक रिसर्च सेंटर में, जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए पढ़ने गई थी। वहाँ भी लोग ऐसे ही गायब हो रहे थे। कबीर की आंखें सिकुड़ गई। कौन सा सेंटर? नैना ने जवाब नहीं दिया। सच के टुकड़े। तीनों अब एक साथ बैठ गए थे। कबीर ने धीरे धीरे कहा, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। मैंने सरकारी नेटवर्क में कुछ अजीब फाइलें देखी थी। एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ट्रांजिट। आरव ने पूछा, क्या था वो? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लेकिन बिना किसी भौतिक माध्यम के। नैना फुसफुसाई, टेलीपोर्शन? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसमें लोग गायब हो जाते थे और वापस नहीं आते थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो ये ट्रेन? कबीर ने बात पूरी की। एक चलता फिरता प्रयोगशाला है। दूसरी गुमशुदगी। इस बार कोई आवाज नहीं आई, बस अचानक एक सीट खाली हो गई। लोग घबराने लगे। दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। आरव ने ध्यान से देखा। सीट के नीचे हल्की सी चमक थी, कोई ऊर्जा हो जैसे। ये कोई फील्ड है, वह बुदबुदाया। कबीर ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो इस ट्रेन में सेंसर लगे हैं जो हमें स्कैन कर रहे हैं। किस लिए? नैना ने पूछा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। परफेक्ट सब्जेक्ट चुनने के लिए। खुलासा। नैना अचानक उठी। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। दोनों उसकी ओर देखने लगे। मैं उस सब्जेक्ट का हिस्सा थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने गई थी। मैं एक ऑब्जर्वर थी। हमें उस लोगों को चुनना था जिसमें कुछ खास पैटर्न हो, दिमाग, शरीर और प्रतिक्रिया समय। आरव ने गुस्से में कहा, तो तुमने हमें चुना? नैना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं भाग गई थी। मैंने सब छोड़ दिया था, लेकिन लगता है उन्होंने फिर ढूंढ लिया। सच और डर। अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। यह ट्रेन उन्हें बचाने नहीं, बल्कि चुनने के लिए थी। हर गुमशुद की एक टेस्ट थी। जो फेल हुआ वो गायब, जो बचा वो अगले स्तर पर। अंतिम मोड़। ट्रेन अचानक धीमी होने लगी। एक अनाउंसमेंट हुआ, फाइनल पेज शुरू हो रहा है। लाइट्स टिमटिमाने लगी। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, जिनमें ये 3 भी थे। कबीर ने तेजी से टाइप करना शुरू किया। मैं सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल पा लूँ तो हम इसे रोक सकते हैं, आरव ने कहा। और अगर नहीं? कबीर ने बिना देखे जवाब दिया, तो हम अगला टेस्ट बन जाएंगे, पानी खत्म हो जाएंगे। नैना ने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। अगर हम बच गए तो क्या सच में बाहर जाएंगे? आरव ने धीमे से कहा, या फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। आखिरी सच। अचानक स्क्रीन जल उठी। कबीर चिल्लाया, मैं अंदर हूँ। स्क्रीन पर लिखा था, सब्जेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट। तीनों के नाम चमक रहे थे। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक सफेद अनंत खाली जगह। नैना ने फुसफुसाया, ये कहाँ है? कबीर ने स्क्रीन पढ़ते हुए कहा,
फेज 2। आरव ने गहरी सांस ली। तो असली प्रयोग अब शुरू होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि यह था कि कौन सच में इंसान है और कौन पहले ही बदल चुका है। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।